ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हूती का विध्वंसक हमला। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास हूती का हमला। यूएई से बुल्गारिया जा रहा था मालवाहक जहाज। हमले को लेकर ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रो का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। ब्रिटेन के शिप पर हमला किया गया, ये देखिए। अब जरा डिटेलिंग, ब्रिटेन के शिप पर हूती का हमला, ये देखिए। ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हूती का अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन पे अटैक हुआ है, जो कि मैं आपको बगल में दिखाने वाला हूं। वेल डन PCR, ये देखिए जरा। हूती के हमले पर ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रो का दावा। ब्रिटेन के कार्गो शिप पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट में हमला हुआ है। हमले के बाद कार्गो शिप के चालक दल जहाज छोड़कर भागे। जहाज यूएई के खोर फक्कान से बुल्गारिया के वरना जा रहा था। बड़ी खबर, यमन के पास रास्ता भटकने की वजह से कार्गो शिप की स्पीड कम थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये खबर की यही ब्रेकिंग चलने दीजिए, ये फ्लोर लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हूती इज गोइंग ऑल आउट। रेड सी में हाहाकार, मैंने इसीलिए आज ये लाइन ली है। व्हाट इज योर टेक? क्या अमेरिका के पास इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, अमेरिका के पास इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो अपनी एयर स्ट्राइक्स रिपीट करे। कोई 13 राउंड्स ऑफ एयर स्ट्राइक हो चुके हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कई साल सऊदी अरेबिया F-15 अमेरिकन सप्लाइड F-15 F-16 एयरक्राफ्ट से यही अटैक्स करता रहा है विदाउट मच सक्सेस, विदाउट एनी कंक्लूसिव सक्सेस। अमेरिका ने भी अपने B-1 इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर्स भेज के यमन पे अटैक किया था, उनकी राजधानी साना पे अटैक किया था, मिसाइल बैटरीज, मिसाइल स्टोरेज साइट्स, एमुनेशन डिपो, कमांड एंड कंट्रोल साइट्स पे हमला किया। कई हमले कर चुका है, 13 राउंड्स के करीब अटैक हो चुके हैं, लेकिन ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज रात कल सुबह तक अमेरिकन जो है इसका रिटेलिएशन करेंगे। अमेरिकी ब्रिटिश एयर स्ट्राइक्स होंगी, उनके शिप्स क्रूज मिसाइल दागेंगे, साना के ऊपर वो कारपेट बॉम्बिंग करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैं नहीं समझता कि वो ईरान तक एस्केलेट करना चाहेंगे। ओके बख्शी सर, आप जो बता रहे, मैं आपको इस वॉर में, राहुल अगर संभव हो तो अगली खबर कैंप 4 से ही हम लोग लेंगे। इस युद्ध में पहली बार हूती ने कुछ ऐसा किया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहली बार हूती का अंडर वाटर ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए। पहली बार सबमिसिबल ड्रोन से रेड सी में तैनाती की गई है। अंडर वाटर ड्रोन पर यूएस सेंट्रल कमांड का दावा। अमेरिका ने अंडर वाटर ड्रोन को किया नष्ट। अंडर वाटर ड्रोन से वॉरशिप कार्गो शिप को बड़ा खतरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पहली बार हूती ने अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, उसी के शॉट्स हम दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये देखिए, रेड सी में हूती का अंडर वाटर ड्रोन। सीधे आइए। हूती ने रेड सी में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती की है। बड़ी खबर, हूती ने पहली बार सबमिसिबल ड्रोन से रेड सी में हमला किया है। बड़ी खबर, हूती के अंडर वाटर ड्रोन पर यूएस सेंट्रल कमांड का दावा। अमेरिका ने हूती के अंडर वाटर ड्रोन को हमले से पहले किया नष्ट। 23 अक्टूबर को हमले शुरू होने के बाद अंडर वाटर ड्रोन का पहला इस्तेमाल। हूती के अंडर वाटर ड्रोन से अमेरिकी वॉरशिप और कार्गो शिप को बड़ा खतरा है। अब जरा देखिए, यूएस यूके का काल, हूती के ये हथियार। सिर्फ फ्लोर दिखाइए राहुल, जरा फ्लोर डिटेलिंग दिखाइए, सिर्फ फ्लोर दिखाइए। ये देखिए, अब जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं, हूती के ये हथियार जो है अंडर वाटर ड्रोन 150 किलोमीटर दूर जाकर हिट कर सकता है। क्रीमिया में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। ड्रोन बोट टारगेट को खोजकर हिट करने की क्षमता। ये देखिए, बुरखान बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 1000 किलोमीटर, कुद्दस क्रूज मिसाइल रेंज 800 किलोमीटर, खलीज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब हूती के पास है 300 किलोमीटर, कहर सरफेस टू एयर मिसाइल रेंज 400 किलोमीटर, बदर अनगाइडेड आर्टिलरी रॉकेट करीब 160 किलोमीटर, टोचका बैलिस्टिक मिसाइल 120 किलोमीटर। ये बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। महाविध्वंसक जंग की तैयारी में हूती। ब्रेक करिए जरा। हूती ने बड़ी संख्या में सेना में शुरू की भर्ती। विद वीडियो, हूती सेना में हजारों की संख्या में बच्चों की भर्ती।
हूती के 20,000 लड़ाके गाजा जाने को तैयार। ये देखिए जरा सीधा ये अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए विध्वंसक जंग की तैयारी में हूती। ये डिटेलिंग देखिए, गाजा इजराइल युद्ध के बीच हूती की बड़ी जंग की तैयारी चल रही है, ये जानकारी आ रही है। हूती ने अपनी सेना बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भर्ती शुरू कर दी है, ये जानकारी आ रही है। हूती ने अपनी सेना में हजारों बच्चों को शामिल किया है, बड़ी खबर आ रही है। हूती ने हाल ही में 20,000 लड़ाकों को जंग की ट्रेनिंग दी है। हूती का ये ट्रेन लड़ाके गाजा जाने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस सब के बीच में राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इसमें थोड़े एक्शन शॉट्स और मिक्स करिएगा, और ये वाली वॉल लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, हूती का थ्रेट, इसके पीछे ईरान और क्या उसके पीछे रशिया है? देखिए, अंडर वाटर ड्रोन का जो आपने जिक्र किया उसका इस्तेमाल हुआ है। देखिए, हूथियों के पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? वाया ईरान आ रही है। ईरान बना रहा है, उनको दे। पर ईरान को ये टेक्नोलॉजी क्या उनके पास है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी उनको रशिया या चाइना से मिली। तो मुझे ये लगता है कि ये जो युद्ध है, इसमें ये लोग सब मिल गए हैं किसी न किसी तरह से, कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हूथीज खैर गेरिला वॉरफेयर है उनका। वो एक छोटा सा रॉकेट मारेंगे और फिर भाग जाएंगे, किसी गुफे में जाके छुप जाएंगे। तो ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इसमें जो बड़े बड़े वेपनरी या जो जहाज हैं या जितने भी क्रूज मिसाइल हैं वगैरह वगैरह जो यूके यूएसए के पास, इससे इनको काउंटर करना, क्योंकि एक हूथी वॉरियर शोल्डर फायर में लेके वहां से किसी जहाज की तरफ मार देता है और फिर भाग जाता है। तो ये एक कन्वेंशनल वॉर नहीं है, ये हमें समझना। ये एक एसिमेट्रिक अनकन्वेंशनल वॉर है। तो इसमें हूथियों को हराना भी मुश्किल है, क्योंकि वो उनको वेपन्स मिलते रहेंगे, वो दागते रहेंगे जो भी जहाज उनको, और इनको इंटेलिजेंस भी मिल रहा है, क्योंकि कौन सा जहाज वहां से आ रहा है, अंडर विच फ्लैग। ये यूके यूएसए इजरायली लिंक्ड जहाज जो है उनको मार